राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल श्री राधा कृष्णा कृपा पर। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राधा रानी जी की अपार कृपा आप सब पर बरस रही होगी। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को साल का पहला उत्सव मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मकर संक्रांति पर बड़े सारे लोग बड़े सारे उपाय बता रहे हैं कि मकर संक्रांति पे इसका नियम ले लीजिए, मकर संक्रांति पे उसका नियम ले लीजिए। दोस्तों, मकर संक्रांति पे इसका नियम ले लीजिए। मकर संक्रांति पे अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो आपको मकर संक्रांति पर लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है और उनके लिए क्या स्पेशल करना है, आज की वीडियो इसी पे है। आप सबसे पहले मकर संक्रांति का जो उत्सव मनाया जा रहा है दोस्तों, वो 14 तारीख को पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। चाहे मैं वृंदावन की बात करूं, चाहे मैं खाटू श्याम की बात करूं, चाहे मैं बांके बिहारी जी के मंदिर की बात करूं, चाहे मैं बेसिकली मकर संक्रांति जो है वो डेडिकेट होता है भगवान सूर्य को, जो डेडिकेट होता है सूर्य भगवान जी को। अब मकर संक्रांति से जुड़े हुए अगर कुछ बातें आपको पता नहीं है तो दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी चीजें हैं। नंबर 1, पहली चीज, मकर संक्रांति का जो उत्सव होता है दोस्तों, उसमें सूर्य जो है वो अपने पुत्र की राशि मकर में प्रवेश करते हैं, इसलिए उसको हम मकर संक्रांति बोलते हैं। संक्रांति पूरे साल भर में 12 आती है, वैसे महीने में एक संक्रांति आती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मानी जाती है वो मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति पे भीष्म पितामह ने अपना देह त्याग किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और ऐसा भी बोला जाता है कि मकर संक्रांति में माता गंगा पृथ्वी लोक पर अनियंत्रित हुई थी, इसीलिए मकर संक्रांति पे गंगा और यमुना स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा है। मकर संक्रांति पे खिचड़ी को पर्व भी बोला जाता है, क्योंकि इस दिन खिचड़ी का दान करने की बहुत बड़ी महिमा होती है। दोस्तों देखो, अगर आपके पिताजी से आपका रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है तो मकर संक्रांति वाले दिन सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि के घर पे जाते हैं और दोनों बाप बेटे बैठ के एक साथ भोजन ग्रहण करते हैं। अगर आपका रिलेशन आपके पिताजी से बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, आपका रिलेशन आपके पिताजी से बहुत अच्छे तरीके से नहीं आ रहा, तो आप मकर संक्रांति पे आप दोनों बाप बेटे बैठकर एक ही थाली में भोजन करोगे और बिना लहसुन प्याज का भोजन करोगे तो आप लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा होगा। खैर, बात कर लेते हैं मकर संक्रांति में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है। दोस्तों, मकर संक्रांति पे तिल का विशेष महत्व होता है, तो मकर संक्रांति पर सुबह सुबह पहले आप खुद उठिए, खुद पानी में तिल डाल के स्नान कीजिए। उसके बाद लड्डू गोपाल का जो आप स्नान करा रहे हो तो आप पानी में भी काले तिल का उपयोग जरूर कीजिएगा। याद रखिए, स्नान के लिए और हवन के लिए तिल का हम उपयोग करते हैं, काले तिल होते हैं। दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ, स्नान वाला तिल जो है, मतलब स्नान के लिए जिस तिल का हम उपयोग करते हैं या फिर हम हवन के लिए जो तिल का उपयोग करते हैं वह काले तिल होते हैं। सबसे पहले तिल डाल के बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्नान करा। भगवान सूर्य का जो कलर है ना वो रेड कलर बोला जाता है, ठीक है। तो रविवार के दिन व्रत होता है उनका और लाल रंग का परिधान उनका बोला जाता है। तो लाल रंग के इस दिन बाल गोपाल लड्डू गोपाल जो है उन्हें वस्त्र बनाइए, खुद भी लाल रंग के आप इस दिन वस्त्र पहन सकते हैं, बहुत अच्छा है। वैसे तो 2025 में मंगल का साल है, थोड़ा लाल कम अवॉइड कीजिए, लेकिन हाँ, मकर संक्रांति पर लाल रंग के वस्त्र आप अवश्य पहनिए। उसके तत्पश्चात आपको तिल के तेल की जोत अवश्य जलानी है लड्डू गोपाल को, तो आप तिल के जरूर जलाएं, हो सके तो अखंड जोत जलाइए कि तेल की होनी चाहिए, तिल के तेल की, जो शुभ माना जाता है संक्रांति पे, क्योंकि तिल का विशेष महत्व होता है इसमें। तो तिल के तेल की एक अखंड जोत आपको अवश्य जलानी चाहिए, जो कि तिल के तेल की होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस दिन तिल का बहुत विशेष महत्व होता है और साल का पहला उत्सव है और बड़ा उत्सव है। तो तिल के तेल के अखंड जोत को जलाना अच्छा माना जाता है। इस दिन सूर्य भगवान की पूजा विशेष तौर पर जरूर कीजिए। सूर्य भगवान को अगर जल नहीं देते हैं या फिर सूर्य भगवान का व्रत नहीं रखते हैं, तब भी इस दिन सूर्य भगवान को आप जल जरूर दीजिए। सूर्य भगवान को जो जल देने के लिए कुछ चीजों का नियम लीजिए। तांबे का आप लोटा ले सकते हैं, तांबे के लोटे ले लीजिए। तांबे के लोटे में आप जल भरिए, जल में आप काले रंग के तिल अवश्य डालिए, जल में आप गुड़ अवश्य डालिए, गुड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके साथ आप लाल रंग का फूल ले सकते हैं, उस जल में डालिए। बेसिकली लाल रंग का जो फूल होता है रोज रोज तो नहीं डाल सकते, लेकिन मकर संक्रांति पे आप अवश्य डालिए और उसमें थोड़े से काले तिल अवश्य डालिए दोस्तों, और सूर्य भगवान को जल अवश्य दीजिए। इस दिन से आप सूर्य भगवान का जो व्रत होते हैं, रविवार वाले दिन व्रत होता है वैसे, और वो भी प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन से सूर्य नमस्कार प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन से सूर्य को एवरी डे जल देने का नियम भी ले सकते हैं कि हम
1 साल तक सूर्य भगवान को जल देंगे। इसमें पीरियड्स वाले दिन काउंट नहीं होते, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। 1 साल तक सूर्य भगवान को जल देंगे, ये भी आप नियम ले सकते हैं। अच्छा, कुछ बातों का आपको और विशेष तौर पर ध्यान देना है। अब सूर्य भगवान को आपने जल दे दिया, अब बारी आती है लड्डू गोपाल की भोग की। इस दिन विशेष तौर पर खिचड़ी का भोग बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में एरिया है जहां पर, क्योंकि गुजरात में भी खिचड़ी का भोग बनाया जाता है, लेकिन कुछ बातों का आपको अवश्य ध्यान रखना होता है। इस त्योहार को खिचड़ी का त्योहार भी बोलते हैं, इसलिए इस दिन खिचड़ी बनाना कंपलसरी होती है। दोस्तों याद रखिए, खिचड़ी बनाएं। ये इस दिन बाल लड्डू गोपाल को खिचड़ी का भोग लगाइए। पूरे घर में सबको खिचड़ी खाना बहुत जरूरी होता है। न केवल इस दिन खिचड़ी बनाई जाती है, अपितु तिल से महाराष्ट्र की तरफ इस दिन तिल डाल के बाजरे की रोटी बनाई जाती है, या फिर बाजरे के लड्डू तिल डाल के बनाए जा सकते हैं, बनाए भी जाते हैं वहां पर। इस दिन गज्जक मूंगफली, इसका भोग लड्डू गोपाल को जरूर लगाया जाता है, तो आप जरूर लगाइएगा। इस दिन बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जरूर लगाया जाता है। इस दिन बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लाल रंग के कपड़े पहनाएं, उसके सामने तिल की जोत जलाइए और खिचड़ी का भोग लगाइए, भोग अवश्य लगाइए। उनको तिल डाल के स्नान अवश्य कराइए। इस दिन उनको गज्जक मूंगफली ले रेवड़ी या तिल के लड्डू का भोग आप अवश्य लगाइए, और फिर वो भोग आप बांट कर, अच्छा इस दिन का ना कहीं कहीं पे नया साल भी मनाया जाता है, और इस दिन पे पतंग उड़ाने का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो इस दिन अपने लड्डू गोपाल के लिए कोई आप घर पे भी छोटी सी पतंग बना सकते हैं, लड्डू गोपाल को दे सकते हैं उड़ाने के लिए, या फिर हो सके तो आप चांदी की पतंग लेके आ सकते हैं, उनको दे सकते हैं, या फिर ऐसे कोई पतंग का आप पतंग उनको खेलने के लिए बेसिकली दोस्तों उपहार में जरूर दीजिए। इस दिन लड्डू गोपाल का हाथ लगवा के 14 प्रकार की चीजों का दान अवश्य कीजिए। इस दिन लड्डू गोपाल का हाथ आप किसी भी चीज पे स्पर्श कराइए, और स्पर्श कराने के बाद वो चीज मंदिर में जरूर डोनेट करिए, ये बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, मकर संक्रांति पे दोस्तों ना सूर्य का दिन होता है, तो इस दिन एक चमत्कारी उपाय मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। जो चमत्कारी उपाय यह है कि आपके घर पे जितनी भी ज्वेलरी हो, ठीक है ना, अगर बैंक में है, लॉकर में रखे हैं तो कोई बात नहीं, आपके घर पर जो भी ज्वेलरी अभी राइट नाउ है, उस दिन उसको निकालना होता है अपनी तिजोरी से। मैं अपनी अलमीरा में से वो ज्वेलरी सारी निकाल के हल्दी वाले पानी में उन ज्वेलरी पर छिड़काव कीजिए। उनको हल्दी और कुमकुम का तिलक जरूर लगाइए, और उस दिन थोड़ा सा धूप उनको जरूर दिखाइए, ताकि वे थोड़ी सी चार्ज हो जाए। जब वो चार्ज हो जाएगी तो वो आपको सुखद परिणाम देगी। लड्डू गोपाल को इस दिन तुलसी माला पहनने के लिए दे सकते हैं आप। लड्डू गोपाल को कुछ ना कुछ उपहार में जरूर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लड्डू गोपाल की सेवा, पूजा, अर्चना, वंदना जरूर कीजिएगा इस दिन। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ भी आपको हेल्पफुल लगा हो इस वीडियो के थ्रू, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट जरूर करके बताइएगा आपके जो भी विचार है, कमेंट करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फिलहाल इसी तरीके से मिलती रहूंगी मैं आपसे अब अगली वीडियो में। अभी फिलहाल आप सभी को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।